खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तकिम बनाने की गर्ज से 1 जनवरी 2022 को अपनी उम्र के 18 साल मुकम्मल करने वाले सभी नौजवान अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। जिला कलेक्टर ने की शहरियान से अपील। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। इलेक्शन कमीशन की वोटर हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाए जा सकते हैं नए नाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते की अहम कार्रवाई। कॉरपोरेशन की कीमती जमीन से हटाया गया नाजायज कब्जा। शहरियान रास्तों पर और AMC की मिल्कियत पर गाजिबाना कब्जा करने से बाज रहे। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की अपील। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया मुल्क की सतह पर एहतजाज। डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर ऑफिस पर भी किए गए मुजाहिरे। कातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। और जिला जालना में अब बैंक भी नहीं रहे महफूज। बंदूक की नोक पर बुल्डाना अर्बन बैंक शाहगढ़ में डाका। 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और 25 लाख रुपए नकद लेकर लुटेरे फरार। खुफिया कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें हुई कैद। पुलिस को लुटेरों की तलाश। अब खबरें तफसील से। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने के लिए 18 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी शहरियान वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवा लें। यह अपील जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियान से की है। मतदार यादीमध्ये सुधारणा करणं, मतदार यादीमध्ये दुरुस्ती करणं, त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग घेण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा हेतू आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांची मदत घेणार आहोत। हे सगळं करताना मतदार यादीचं वाचन केलं तर बरीच मंडळी सांगतील साहेब हे तर पिढीमध्ये आहे, दिव्यांग आहे, तर आम्ही त्याची नाव नीट करून घेणार जेणेकरून त्याला मतदार केंद्रावर जाण्यासाठी कुणाला सायकल लागेल का, कुणासाठी व्यायाम करावा लागेल का, किंवा एखादा मूक आहे त्याच्यासाठी साइन लँग्वेज मध्ये काम करावं लागेल का, त्याचं नियोजन मला जिल्हा निवडणूक अधिकारी करून करतील। वाचता लोक सांगतात हे असं आहे, हे असं आहे, किंवा एखादा दृष्टी अनुभव आहे त्याच्यासाठी मला ब्रेल लिफ्टची सोय करावी लागेल का, या सगळ्यांचा अंदाज घेण्याचं काम या सर्व राष्ट्राच्या माध्यमातून होणार आहे। आणि हे सगळं करताना मतदारांमध्ये काही समान नोंदी असतात, काही काही लोकांच्या नाव डबल झालेले असतात, त्याचं नाव बंद आलं ते असे हे सगळे प्रकार करण्यासाठी आपण ही मोहीम घेतली। माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण 5 जानेवारी 2022 मतदार यादी अंतिम करणार आहोत। मला तुम्ही चांगली माहिती दिली की ती यादी आपण 1 नोव्हेंबरला पब्लिश करणार आहे। डाव्या हरकती त्याच्यानंतर साधारणतः महिन्याला घेणार आहे। विशेष मोहिमा 4 वेळेस घेणार आहे। त्याच्यामध्ये आपण आम्हाला मदत करा आणि या माध्यमातून नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महानगरपालिका परिषद यांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी चांगली करण्यासाठी मदत करा। त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा मतदानाचा हक्क बजावता येईल। कारण इलेक्शन कमिशनच्या बद्दल आग्रही 100% लोकांनी निवडणूक अधिकारी म्हणून 100% लोकांनी मतदान केलं पाहिजे। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तुमचा रोल खूप महत्वाचा आहे। लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं एक प्रभावी माध्यम जसं आपण पुढे चौथा पिलर म्हणायचं तसं तुम्ही चौथा पिलर लोकशाहीचा हा ज्योतिनगर महाडा कॉलोनी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कम व बेश 1.5 करोड़ की अराजी पर कासिबाना काबिजीन जमकर बैठ गए थे। आखिरकार कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने यहां बिल्डोजर चलाकर अपनी अराजी खुली कर ली। बताया जाता है कि मज़कूरा इलाके में बल्दियाती मिल्कियत की खुली अराजी पर कुछ लोगों ने दीदा दिलेरी से कंपाउंड वॉल खड़ी करके कम व बेश 25 बाय 60 के खत्ते अराजी पर
3 कमरों की तामीर के साथ गाजिबाना कब्जा कर लिया था। इस कब्जे को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जारी किए। तो आज 29 अक्टूबर को एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में और उनके ज़ाती मौजूदगी में गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने इन गैर कानूनी कब्जों को हटाने की कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कब्जेदारों ने कार्रवाई की मुखालिफत की भी कोशिश की, ताहम निकम ने उन्हें समझा दिया और ये कार्रवाई अंजाम को पहुंची, जिसमें इंतजामी उमूर के अफसर सविता सोनोने, RS राजतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गवली, RM सुरा से मुतालिका उमूर पर मुतय्यन पुलिस के मर्द व ख़वातीन एहलकारों और दस्ते के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। जयनगर महाराजवाडी येथील कलाविहार अपार्टमेंट लगत CTS नंबर 16-294/24 प्लॉट नंबर 50 लगत असलेल्या महानगरपालिकेच्या खुल्या जागेवर कुंजर व इतर यांनी सुमारे 25/60 या आकाराच्या जागेवर 3 रूम कंपाऊंड वॉल बांधून अतिक्रमण केलेले होते। ते आज रोजी निष्कासित करण्यात आले। सदर कार्यवाही माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे सर यांच्या आदेशानुसार व माझ्या मार्गदर्शनानुसार व प्रत्यक्ष मी स्थळावर हजर राहून सदर कारवाई केलेली आहे आणि सदर जी जागा आहे साधारणतः 1-1.5 कोटी रुपयाची ती जागा होती, ती आज अतिक्रमण मुक्त करण्यात आलेली आहे। ह्या प्रकरणामध्ये सदर जागा काढण्यासाठी संबंधितांनी थोडा बहुत विरोध केला, पण त्यांना समजून सांगितल्यामुळे परिस्थिती पूर्णतः नियंत्रणात आली आणि त्याच्यावर JCBच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली। सदर कारवाईच्या वेळेस सविता सोनवणे, पदनिर्देशित अधिकारी राचतवार तसेच इमारत निरीक्षक गवळी सुरासे, सागर श्रेष्ठ व महानगरपालिकेचे अतिक्रमण हटाव पथकातील कर्मचारी तसेच पोलीस कर्मचारी यांनी या कारवाईमध्ये सहभाग नोंदवला आणि ही कारवाई यशस्वी केली। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क की सतह पर एहतजाज किया गया, जिसके तहत डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर ऑफिस पर भी मुजाहिरे किए गए और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया। वाज़ह है कि त्रिपुरा में मुसलमानों और मसाजिद पर शरपसंदों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, जिसके सबब मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया गया, जिसके तहत शहर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान आज भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ सख्त मुजाहरे करते हुए मुतालबा किया कि मुसलमानों पर हो रहे हमलों को फौरी रोका जाए और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है इस पर ना तो मरकज़ी हुकूमत कुछ बोलने तैयार है और ना ही अपोजिशन पार्टियां लबकुशाई कर रही है, लिहाजा इन्हें ख्वाब गफलत से जगाने के लिए ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत और त्रिपुरा की BJP हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ये आज हम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, असल में इसकी वजह त्रिपुरा में जो VHP विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो रैली निकाली गई थी, वो रैली निकालने के बाद में वहाँ पर बहुत सारे फसादात हुए हैं। मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ है, मस्जिदें जलाई गई है। अभी कुछ सोशल मीडिया पे ये भी देखने को मिला है कि कुरान को भी उससे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। उसके बाद में ये सब इतने सारे मसले मसाइल होने के बाद हम लोग आज जो यहाँ पर जितने भी ये VHP है, VHP गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो हिंदुत्ववादी जो जहन रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को परमिशन क्यों दी गई। और इनके वजह से जब एडमिनिस्ट्रेशन एक ये बात सोचना चाहिए कि जब इतने सारे, ये एक फसाद नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद RSS वालों के इससे पहले भी बहुत सारे ये लोगों के ऊपर जो है तो इल्ज़ामात है ये लोगों ने किए हैं, फिर भी ये लोगों को जो है तो वहाँ पर परमिशन दी गई और परमिशन देने के बाद आज जो हालात है वो हमारे सामने है। हम लोग संविधान के ऊपर भरोसा रखते हुए ये हमारी जो आज जितना भी हम लोग कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग यही हमारी डिमांड है कि ये संविधान यहाँ पर बचाने के लिए हम लोग आज खड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में हम लोग
ये जो इस तरीके का ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और अगर ये वहाँ पर इस तरीके के जुल्म ज़्यादती अगर नहीं रुके तो फिर और एक मरतबा हम रास्ते पर आकर संविधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। एहतजाज का मकसद ये है कि पिछले एक हफ्ता से त्रिपुरा के अंदर फसादात बरपा हुए हैं और जो नस्लकशी अभी भी जारी है। मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है, मकानात को नज़र आतिश कर दिया गया है और लोगों की असमत लूटी गई है, जाने को मालों का नुकसान हुआ है। उसके अगेंस्ट में हमने ये एहतजाज रखा गया है। इसका मकसद ये है कि आज जो मुल्क के अंदर हुकूमत बैठी है, बीजेपी सरकार जो सो रही है, जो बाहर के मुल्क में अगर कुछ होता है तो उनके आँख खुल जाती है, वो फ़ौरन उसके लिए बोलना शुरू करते हैं। मगर हमारे मुल्क के अंदर जो हालात है उसके ऊपर बोलने के लिए वो राज़ी नहीं है। उनकी नींद को जगाने के लिए हम ये एहतजाज पूरे मुल्क में रखा गया है। साथ में साथ अपोजिशन के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हैं जो है तो मुसलमानों का वोट तो चाहती है मगर मुसलमानों के लिए बोलना नहीं चाहती। हम उनको नींद से बेदार करने के लिए ये आज एहतजाज पूरा मुल्क में रखा गया है। साथ ही साथ जो सियासी और मिली समाजी तंजीमें हैं जो मुसलमानों के नाम पे हर काम करने के लिए तैयार है मगर मुसलमानों के लिए खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। पूरा एक हफ्ता हो गया हम देख रहे हैं मुसलसल किसी ने भी इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हमको आज पूरे मुल्क में अवाम को, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अमन पसंद लोग हैं उनको जगाने के लिए हमने पूरे मुल्क भर में आज एहतजाज का इंतजाम किया है। जालना जिला में बुल्डाना अर्बन बैंक शाहगढ़ शाख पर की गई मुसल्लह डकैती में डकैतों ने 26 लाख नकद रकम और 1 करोड़ मालियत का सोना लूट लिया। ये मुसल्लह डाकाजनी शाम 5 बजे के औकात में पेश आई। इस वारदात से जिले भर में खलबली मच गई है। बताया जाता है कि डकैत पिस्तौल लेकर बैंक में दाखिल हुए और मुलाजिमीन पर बंदूक लहराकर उन्हें खौफजदा कर दिया। बैंक के कैश काउंटर से 26 लाख रुपए नकद और कम व पेश 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना लूट लिया और बैंक से बाहर निकलकर फरार हो गए। आया रहे कि ये बुल्डाना अर्बन बैंक की ये शाख शाहगढ़ में बीड़ औरंगाबाद रोड पर वाक़ है और ये इलाका क़ल्ब शहर कहलाता है। इसके बावजूद यहाँ दिन दहाड़े पड़े ऐसे डाके से शहर व इलाके भर अवाम खौफजदा है। बैंक मुलाजिमीन का कहना है कि सारी वारदात सिर्फ 15 मिनट में अंजाम दी गई और लुटेरे फरार होने में कामयाबी हो गए। ताल्लुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा में मवेशियों को लालिया रोग और खुरकुत रोग से बचाव के टीके लगाए गए। इस मुहिम में एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान व मुलाजिमीन ने अपनी खदमात अंजाम दी। जानवरों में भी मुख्तलिफ किस्म की जानलेवा बीमारियां फैलती हैं और अक्सर इन बीमारियों के शिकार होकर मवेशी फौत हो जाते हैं, जिसके सबब मवेशी परवरी करने वाले और इस पेशे पर गुजारा करने वाले और खेती की मशक्क़तों के लिए जानवर पालने वाले किसान मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हो जाते हैं और उन्हें शदीद माली खसारा भी होता है। इसी के पेश नज़र महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से जानवरों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाव के टीके लगवाए जाते हैं। तालुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा में डिप्टी कमिश्नर बीबी गायकवाड़ की रहनुमाई में एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर रामनाथ भोजने की सरकर्दगी में गुज़िश्ता रोज़ इस इलाके के कम व बेश 300 मवेशियों को लालिया रोग और खुरकुत नामी बीमारी से बचाव के टीके लगाए गए। इस टीका अंदाजी में डॉक्टर रामनाथ भोजने, डॉक्टर तात्या राव, डॉक्टर संदीप तांबे, डॉक्टर अशोक राखड़े व दीगर मुलाजिमीन ने ताउन किया। जबकि इस मौके पर सरदार गुंगे, संजय चकटे, काशीनाथ गवरे, भागीनाथ दागिरडे व दीगर 4 किसान भी मौजूद थे। न्यान मंदिर और तालीम गाहों व स्कूलों में भी अब धोखाधड़ी व जालसाजी देखी जा रही है। बम्बई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में रिफाह आमा की अर्जी में रियासत के खानगी व सरकारी मदारिस में 24 लाख बोगस तलबा की निशानदही करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई गई है। इस मामले में जिला बीड़ के ब्रिज मोहन मिश्रा ने एडवोकेट सचिन देशमुख के मारेफत हाईकोर्ट बेंच में एक PIL दाखिल की है। आया रहे कि रियासत में तलबा की तादाद को ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड से जोड़कर मुतय्यन किए जाने के बावजूद भी रियासत भर के मुख्तलिफ खानगी व सरकारी स्कूलों में कम व पेश 24 लाख तलबा की तादाद के बोगस या फर्जी होने का दावा इस PIL में किया गया है। इस मामले में बेंच के जजेस SV गंगापुरवाला और RN लड्डा की बेंच ने ऑनलाइन तर्ज पर आधार कार्ड से लिंक किए गए तलबा की तफसील पेश करने के अहकाम रियासती हुकूमत को दिए हैं। इस रिट पिटीशन पर अगली समाअत 9 दिसंबर को रखी गई है। वाज़ेह हो कि रियासत भर सुर्खियों में रहे बोगस जांच मामले के बाद रियासती सरकार ने 3 जुलाई 2015 को इस तरह के मामलात को रोकने की गरज से रास्त तरीक़ाकार अपनाते हुए स्कूल में दाखिले के अहल तलबा के इंदराज आधार कार्ड की बुनियाद पर किए गए थे, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया, सदर मुदर्रिसीन और बदउनवान अफसरान की चेरादस्तियों से 24 लाख बोगस तलबा के दाखिलों की बात करते हुए इस पिटीशन में इंसाफ मांगा गया है। इन त्योहार के अयाम ने शहर का निज़ाम आबरसानी मुतासिर हो चुका है और मनसूबाबंदी की नाकामी के सबब कई बस्तियों में 7 दिनों के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है।
दिवाली का बड़ा त्यौहार सर पर है। शहरियान अपने घरों और इलाकों की साफ सफाई व दीगर कामों में लगे हुए हैं। इन अयाम में पानी की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे ही वक्त में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे पानी फराहमी का निज़ाम और मनसूबाबंदी शदीद नाकामी का शिकार है, जिसके बरबिना पानी फराहमी के मरहले को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया और शहर के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर शहरियान में शदीद नाराज़गी और इश्तियाल पैदा हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक बिजली फराहमी कंपनी ने पैटर्न के जायकवाड़ी समेत दिगर कई इलाकों में बिजली की दुरुस्ती के कामों के लिए गुज़िश्ता जुमे को 5 घंटे बिजली का शटडाउन किया था। इन कामों की तकमील में 8 घंटे लग गए, जिसके बरबिना पानी की लिफ्टिंग देरी से शुरू हो सकी और पानी फराहमी का वक्फा 1 दिन आगे कर दिया गया। बाद अज़ा सनीचर को अचानक बिजली का केबल वायर जल गया, जिसकी दुरुस्ती में फिर से 6 घंटे सर्फ हो गए और इस दौरान 1400 की आबी पाइपलाइन मुकम्मल बंद रखी गई और शहर के आबी फराहमी बंद हो गई। फिर जब आया इतवार का दिन तो इस दिन भी कई किस्म के रखने पड़े और नतीजतन शहर की फराहमी ठप पड़ गई और अब सूरत हाल ये है कि 5-7 दिन के वक्फे से होने वाली आबी फराहमी सीधे 10 दिन के वक्फे पर जा टिकी है। अवाम व साकिना ने इंतज़ामिया के तई सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर सप्लाई निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। मिशन यूथ हेल्थ के तहत डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस में ज़ेरे तालीम तालिबात को कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि कोरोना के कहर से आवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं, मगर वैक्सीनेशन से मुतालिक कई अफवाहें भी गश्त कर रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को अपने मकसद में इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए। गो के कोरोना दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, मगर इस वबा की तीसरी लहर की आहट भी महसूस की जा रही है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र समेत दीगर 5 रियासतों में कोरोना के नया वेरिएंट पाया गया, जिसकी वजह से हुकूमत तशवीश में मुब्तला है और इस वबा के मुकम्मल सफाई के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने के लिए मिशन कवच कुंडल शुरू किया गया, जिसके तहत सभी सरकारी, नीम सरकारी और खानगी कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम तलबा को कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए मिशन यूथ हेल्थ के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। नौखंडा में चलाए जा रहे डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस में भी 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विशाली प्रधान और म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन भी मौजूद थे। तालिबात में वैक्सीनेशन से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से वहाँ तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई। ये कैंप डॉक्टर विशाली प्रधान की निगरानी में चलाया जा रहा है। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन ने जो है 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। प्रोफेसर विद्या प्रधान वाइस प्रिंसिपल उस कैंप के इंचार्ज है और काफ़ी अच्छा जो है इनकरेजमेंट हो रहा है और लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ जो है आके वैक्सीनेशन ले रही हैं और इसी ज़िमन में इसको मज़ीद एनकरेज करने के लिए एक पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा गया है एक्सक्लूसिवली वैक्सीनेशंस पर कि क्या उनके जो है मिथ है और एक्चुअल फैक्ट क्या है, इसको हम जाहिर कर रहे हैं। बच्चे आके पोस्टर्स देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स आके पोस्टर्स देख रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारी आज और कल ये 2 दिन ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लें। इसमें औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और डॉक्टर अमित आनंद और डॉक्टर प्रिया जो मेडिकल ऑफिसर है एएमसी की, ये लोग और इनकी पूरी टीम का हमको जो है तो भरपूर ताउन है और मैं समझता हूँ कि पूरे टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर अपील करता हूँ कि इस 2 दिन के कैंप का फ़ायदा उठाएं। हमारे पास है तो पूरे लेडीज़ कैंपस होने से लेडीज़ को एनकरेज करने के लिए हमने ये कैंप लिया है और हमारे जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ये लोगों ने एक पोस्टर एग्जीबिशन का भी प्रिपरेशन किया है कि जो लोगों में डर है कि ये वैक्सीन की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ इनफर्टिलिटी आ रही है लेडीज़ में, तो इसको एनकरेज करने के लिए कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और हम अगर वैक्सीन लेते हैं तो हम इम्यून सिस्टम बूस्ट करके हम उसको कैसा वो डिज़ीज़ को हम थ्रेट दे सकते हैं, वो डिज़ीज़ को हम कैसा ओवरकम कर सकते हैं कोरोना को। तो इस वजह से पूरे हमारे जो गर्ल्स हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर बीएससी के,
तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अवेयरनेस पे वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस पे पोस्टर एग्जीबिशन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जो लोग वैक्सीन लेने के लिए आएंगे तो हम लोग उनको यहाँ पर भी विज़िट करने लगाएंगे कि देखिए ये अगर वैक्सीन लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम लोग कम्युनिटी के लिए भी ये सब, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स अभी आएंगे, हमारा तो स्टाफ मैक्सिमम स्टाफ वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी, और अभी जो रह गया है ये वैक्सीनेशन कैंप में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ने कहा है कि आप लोगों को ये तो लेना है। तो वो माइनॉरिटी हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन यहाँ पर आके वैक्सीनेटेड हो। हमने हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी सर ने स्टूडेंट्स को ये ऐलान किया है कि बाबा आप आपके पेरेंट्स को लेकर आइए, अगर कुछ भी होता है तो हम यहाँ पर पूरी फैसिलिटी देंगे और आप लोग ज़्यादा के ज़्यादा नंबर्स में आकर वैक्सीनेशन वुमेन का होना ये हमारा एम है। आज मेरा टॉपिक है कि आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने कलीग्स को, जो आपके साथ सराउंडिंग में काम कर रहे हैं उनको आप कैसे सेव कर सकते हो। आपको सेल्फिश नहीं होना है कि आप यंग हैं, आप जवान हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो भी, लेकिन आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं आपकी फैमिलीज़ में जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 से जिनको खतरा हो सकता है, तो उनके लिए आप कम से कम ये कर सकते हैं। और आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड वॉश करते रहिए और वैक्सीन सबसे पहले तो आप वैक्सीन लीजिए। और अगर हम ये सारे मुद्दों को, ये सारी बातों को मद्देनज़र रखेंगे, ये सारे टूल्स को अपनाएंगे, तो हमारे पास पूरे हाई चांसेस है कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने स्कूल्स को, वर्क प्लेसेस को पहले की तरह नॉर्मल कर सके। जैसे हम पहले खुशहाल हर जगह घूमते फिरते थे बिना किसी खौफ के, उस तरह अगर हमें करना है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेटेड हो जाएं। और सर ये सब जो है तो ये अपन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है सर। अभी अपन सब देख रहे हैं कि 2 साल से अपन लोग कितने परेशान हैं कोविड-19 की वजह से, वो सबको प्रिवेंट करने के लिए अपने को ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है सर। माइनॉरिटी में तो सब लोग वैक्सीन ले ही रहे हैं, और जिसको मिथ्स है कि इससे कुछ होगा या फिर जिसको भी नेगेटिव थॉट्स है वो भी अब सब ले रहे हैं सर। मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी से तरगीब पाकर जिला बीड़ के शाहनगर इलाके में मौजूद मंसूर शाह वली उर्दू हाई स्कूल में पहली लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से चलाए जा रहे मुसन्निफ़ से मिलिए नामी प्रोग्राम के तहत जश्न नूरुल हसनैन पर एक प्रोग्राम ज़िला बीड़ के शाहनगर इलाके में मौजूद मंसूर शाह वली उर्दू हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में अबू बकर रहबर, खालिद सैफुद्दीन, सैयद शफ़ी हाशमी, क़ाज़ी मखदूम और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मुसन्निफ़ से मिलिए नामी प्रोग्राम में मारूफ़ फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन से मुलाकात के बाद लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर स्कूल के ज़िम्मेदारान ने बताया कि उन लोगों ने तारीख़ी शहर औरंगाबाद में शुरू मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला लाइब्रेरी से तरगीब पाकर ज़िला बीड़ में भी इस मुहिम को चलाने का अज़्म किया और पहली लाइब्रेरी गुज़िश्ता रोज़ क़ायम की गई। मरियम के से हमने हौसला लेकर हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। हमारे पास भी है तो औरंगाबाद की तरफ पर है तो मोहल्ला लाइब्रेरी का इनेकाद अमल में आया है, और मैं इनकी तरगीब से, इनकी काविशों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। रियासत के सरकारी व नीम सरकारी वजीफायाब मुलाजिमीन की तंजीब की जानिब से कौमी पेंशन योजना NPS हटाकर जूनी पेंशन योजना के निफाज और दीगर मुतालिबात को लेकर रियासत भर के दफातर पर ठिया आंदोलन किए गए। इस मौके पर इन मुलाजिमीन ने जारी करदा एलामिया में अपने दीगर मुतालिबात की भी वजाहत की है। नीज़ कहा गया है कि NPS यानी कौमी पेंशन योजना वजीफायाब मुलाजिमीन के मफाद के बगैर है। साल 2015 में जब से रियासती हुकूमत की पेंशन स्कीम DCPS को NPS में तब्दील किया गया, इसी वक्त से रियासत भर के सरकारी व नीम सरकारी पेंशनर्स मुश्किलात व माली बदहाली के शिकार हैं और कम व बेश ऐसे 1600 ख़ानदान तो माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिनके पेंशनर्स वफ़ात पा चुके हैं। इन अवामिल के पेश नज़र मज़कूरा तंजीम ने मुतालिबा किया है कि मौजूदा पेंशन स्कीम फ़ौरी रद्द करके पुरानी पेंशन योजना का निफाज किया जाए। अपने इन मुतालिबात को लेकर तंजीम ने रियासत की मौजूदा महाअगाड़ी सरकार से नुमाइंदगी की है। नीज़ NPS रद्द करने को लेकर यकरोज़ा धरनों का एहतमाम किया गया। इस मकतूब पर तंजीम के कई अहदेदारान के दस्तखत सब्त है। शासकीय शर्यत असताना 25 ते 30 वर्ष आम्ही आमच्या आयुष्याची पूर्ण शासनाच्या कामामध्ये देतो,
आम्हाला एक सुरक्षित आयुष्य भेटतं इथे, पण आमच्या मृत्यूनंतर काय, अकस्मात मृत्यू झाल्यास NPS मध्ये तेवढे फायदे मिळत नाही, आमच्या कुटुंबाची तेवढी सुरक्षितता राहत नाही. त्या दृष्टीने आणि आमच्या कुटुंबाच्या आणि आमच्या सर्वांच्या वतीने मी शासनाला एक अपील करते की त्यांनी पूर्वीची जी पेन्शन योजना होती ती लागू करावी. नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी अधिकारी शासन सेवेमध्ये दाखल झाले त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. मात्र ही नवीन जी NPS आहे, नवीन पेन्शन योजना, यामध्ये अगदी तकलादू अशा प्रकारच्या तरतुदी आहेत ज्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यामध्ये घातक ठरतील. तर जुन्या पेन्शन योजना या कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना लागू व्हावी यासाठी राजपत्रित अधिकारी संघटना, मध्यवर्ती केंद्रीय कर्मचारी संघटना या सगळ्या संघटना आज या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत आणि शासनाने या आमच्या मागणीचा तात्काळ विचार करून तात्काळ ही जुनी पेन्शन योजना बहाल करावी अशी एक विनंती आम्ही सर्व संघटनांच्या वतीने शासनाला करीत आहोत. तालुका पैठन में बल्दिया ग्राम पंचायतों के जरिए माजूरीन के हक का 5% फंड माजूरीन पर खर्च न किए जाने पर मुश्तरिन माजूर अफराद ने पैठन में एहतजाजी धरने देकर मुजाहिरे किए. वाज़ेह हो कि बल्दिया और ग्राम पंचायतों की सतह पर खर्च किए जाने वाले फंड्स में 5% निधि माजूरीन पर खर्च किए जाने के लिए मुख्तस होती है. ताहम तालुका पैठन में ये निधि उन अफराद पर खर्च नहीं की जा रही है और कई योजनाओं और स्कीमात से भी माजूर अपाहिज अफराद को महरूम रख कर उनके हक तलफी की जा रही है. जबकि इन तबक़ात की जानिब से कई मरतबा पैठन बल्दिया के CEO और BDO से भी नुमाइंदगी की गई, उन्हें मकतूब व अर्जिया दी गई, ताहम कोई फ़ायदा न हुआ तो माजूर अफराद ने एहतजाजी ख़त्म उठाते हुए पैठन शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में प्रहार अपंग क्रांति संगठना के बैनर तले संगठना के सदर शिवाजी गाड़ी की क़यादत में धरने देकर अपना एहतजाज शुरू कर दिया. इस दौरान आतिशबाजी एहतजाज करते हुए पटाखे भी दागे गए. इस एहतजाज में प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन संगठना के जिला सदर शिवाजी गाड़े, तालुका सदर बापू पठारे, तालुका जनरल सेक्रेटरी विष्णु सोनार, शहर सदर धुंडीराम संकोंडे, गणेश भवर व दिगर कारकुनान शरीक हुए. सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, रोजगारासाठी व पोटा पाण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिकेमधून दिव्यांगांना 3% आणि 5% निधी राखीव ठेवण्यात यावा असे आदेश 2014 पासून आहेत. म्हणजे गेल्या 6 वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावरती, नगरपालिका स्तरावरती दिव्यांगांना पैसा मिळायला पाहिजे, परंतु कोणतीही ग्रामपंचायत हा दिव्यांगांचा निधी खर्च करत नाही. पैठण नगरपालिका दिव्यांगांचा 5% निधी खर्च करत नाही. म्हणून हे दिव्यांगांना एकत्र येऊन इथे रस्त्यावर बसून एक भीक मागण्याप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या हक्काच्या 5% निधीसाठी आंदोलन करायची वेळ येते. अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. प्रशासनानं या दिव्यांगांच्या मागण्यांची दखल जर घेतली नाही तर दिव्यांगांना नाईलाजानी रस्त्यावरच हे दिवाळी होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्णय प्रहार अपंग संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही घेतला आहे. तालुका पैठन के बिड़किन के मेन रोड पर 12 ट्रैफिक जाम के सबब हादसा का खतरा बढ़ गया है. ट्रैफिक के कंट्रोल और बेहतर मंसूबाबंदी के लिए युवा सेना की जानिब से बिड़किन पुलिस थाने को मकतूब पेश किया गया और मसले की अदम यकसोई की सूरत में एहतजाज का इंतबाह भी दिया गया. बताया जाता है कि स्कूली रास्ते बिड़किन बाजार, नीलजगांव फाटा तथा शेखटा फाटा पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है. हादसात के खतरे की तरफ इशारा करते हुए युवा सेना की जानिब से बिड़किन पुलिस थाने के माविन इंस्पेक्टर संतोष मानी को एक मकतूब पेश किया गया. इस मकतूब में यह भी वजाहत की गई है कि इस रास्ते से स्कूली तलबा व तालिबात का भी गुजर है. इसी तरह आम लोगों और व्यापारियों व कारोबारियों और मुसाफिरीन भी इस ट्रैफिक जैम और रास्ते के धूल धपेड़े से परेशानियों के शिकार हैं. तंग रास्ता हो जाने के सबब नीलजगांव फाटा पर बड़ी गाड़ियों, ट्रक व कंटेनर्स को रोड से नीचे उतरकर मोड़ लेना पड़ता है और इस हाल में औरंगाबाद पैठन रोड से तेज़ रफ्तार गुजरने वाली गाड़ियों को हादसा लाहक हो सकता है. और इस तरह के कई अवामिल की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फौरी मौसर इक़दामात का मुतालिबा युवा सेना ने किया है. इस मौके पर युवा सेना के अमुल बंजारे, अमुल गवारे, जिब्रान मिर्ज़ा और दिगर कई कारकुनान व ओहदेदार मौजूद थे. युवा सेना बिड़किन. MLA प्रशांत बम की काविशों से तालुका खुल्दाबाद के 29 स्कूलों में मुख्तलिफ खेलों के लिए सामान तकसीम किया गया. वाज़ह रहे कि तालुका खुल्दाबाद में ज़िला परिषद के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों में मुख्तलिफ खेलों में इस्तेमाल होने वाली अशिया फराहम करवाने के लिए MLA प्रशांत बम ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस से कामयाब नुमाइंदगी की, जिसके बाद
गलेबोरगांव और अतराफ के देहातों में मौजूद जिला परिषद के 29 स्कूलों में जिला परिषद के साबिक चेयरमैन भीमराव खंडागड़े के हाथों ये अशिया तकसीम की गई। इस ज़िमन में जिला परिषद स्कूल गलेबोरगांव में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और स्कूली तलबा के लिए क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, चेस बोर्ड, बास्केटबॉल, फुटबॉल, भाले और दीगर अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर पंचायत समिति के नायब सदर युवराज ठिंगड़े, रामदास चंद्र टेके, प्रकाश वाकड़े, साबिक चेयरमैन संतोष राजपूत, दिलीप बेड़वाल, दिनेश अंभोरे, संजय राजपूत, बाबा साहेब वीर, स्कूल के हेडमास्टर अप्पा साहब पवार, स्कूल कमेटी के सदर धनंजय भागवत और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तकिम बनाने की गर्ज से 1 जनवरी 2022 को अपनी उम्र के 18 साल मुकम्मल करने वाले सभी नौजवान अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। जिला कलेक्टर ने की शहरियान से अपील। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। इलेक्शन कमीशन की वोटर हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाए जा सकते हैं नए नाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते की अहम कार्रवाई। कॉरपोरेशन की कीमती ज़मीन से हटाया गया नाजायज़ कब्जा। शहरियान रास्तों पर और एएमसी की मिल्कियत पर गाजिबाना कब्जा करने से बाज रहे। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की अपील। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया मुल्क की सतह पर एहतजाज। डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर ऑफिस पर भी किए गए मुजाहिरे। कातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा। और जिला जालना में अब बैंक भी नहीं रहे महफूज। बंदूक की नोक पर बुल्डाना अर्बन बैंक शाहगढ़ में डाका। 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और 25 लाख रुपए नकद लेकर लुटेरे फरार। खुफिया कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें हुई कैद। पुलिस को लुटेरों की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।